अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मीट्स विमेन बॉक्सर्स हु हैव मेड इंडिया प्राउड। सो स्टार्ट करते हैं। मैं अकेली एक इंडियन थी फाइनल में, तो सबकी उम्मीदें मेरे से ही थी। बहुत टेंशन भी था कि मतलब मैं सबकी उम्मीदों पे खड़ी हो पाऊंगी, बट जब मेरा हाथ उठा अनाउंसमेंट होने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और एट द सेम टाइम मैं मतलब इमोशनल भी हो गई थी सर, कि फाइनली इतने साल बाद मेरा जो ड्रीम था अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, वो मैंने पूरा किया। कितने देश के लोग पराजित किए? सिर्फ पांच बाउट हुई थी मेरी, 5 कंट्री के साथ। सबसे ज्यादा कठिन किसके साथ रहा? कठिन मतलब कठिन तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब ज़्यादा टेंशन फाइनल में था, क्योंकि एक फाइनल में पहुंचने के बाद ज़्यादा और रहता है कि इतने। वो तो क्रिकेट वाले भी 99 पे होते हैं तो सेंचुरी अटक जाती है उनकी। बाकी खेलों में काफी टेक्नोलॉजी आई है, इसमें कितनी टेक्नोलॉजी आई है? इसमें भी आई है सर, स्कोरिंग बदली है। पहले स्कोर अलग था, अभी 9-10 का स्कोर है, राउंड के बाद दिखाता है। और मनीषा का क्या हाल है? आपको देखिए कैसा रहा मनीषा, बताइए अपना अनुभव। सर मेरा भी इंजरी के बाद ये टफ कॉम्पिटिशन रहा है मेरे लिए काफ़ी, तो मैं भी अभी और मेहनत करनी है, अपने आप के ऊपर काम करना है सर। तो आप प्रवीण? सर मेरा मतलब फर्स्ट टाइम था सर ये मेजर कॉम्पिटिशन सीनियर में, मतलब फर्स्ट टाइम मैं खेल रही हूँ सर। और सर मेरी तो मतलब शुरू से ही टफ चली सर बाउट्स, बट सर ये था कि कुछ भी हो रिजल्ट मुझे अपना बेस्ट ही देना है सर। आप लोगों को क्या लगता है, हम लोगों के हमारे देश में जो हम ट्रेनिंग करते हैं, खास करके आप लोगों के गेम के लिए, और ये बाहर से जो लोग ट्रेन होकर के आते हैं, उनसे बातचीत तो होती होगी खेल के सिवा, तो उनका क्या आपके लिए एनालिसिस होता है, आप लोगों का उनके लिए क्या एनालिसिस होता है? जी सर, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है सर। देखा जाएगा तो जितना हमारे इंडिया में जितनी साल भर का कैंप लगता है, ऐसे कोई कंट्री में इतना लंबा कैंप नहीं चलता है। हम साल भर ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग करते नहीं है। बट एक चीज़ ये भी होता है कि डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक एथलीट लाइफ में। आप तो बिल्कुल सामान्य परिवार के लोग हो। आपके पिताजी तो सऊदी में रहते थे पहले, अभी पूरी तरह आपके लिए लग गए हैं। परिवार में और कौन कौन है मनीषा? परिवार में सर बड़ी बहन है, उसकी शादी हो रखी है, और एक भाई है मेरे से बड़ा सर, वो पढ़ रहा है। और तुम्हारा बेटा? मेरी मम्मी मतलब खेत का भी संभालते थे और भैंस रखते थे सर, तो उनका दूध वगैरह बेच के हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाते थे। उन्होंने तो काफी सर को बोल रही थी कि सर की स्टार्टिंग भी चाय से हुई और मेरी भी स्टार्टिंग चाय से ही हुई। मतलब फाइट से पहले चाय, फाइट के बाद चाय, अच्छा? चाय सबकी हो गई एक, तो ठीक है, मतलब चाय से शुरू हो रही है सब कुछ। तो तुम्हारा बोलने के टोन में भी हरियाणा आ गया है। हरियाणा की एक विशेषता है, हर चीज में वो मजाक कर सकते हैं। हमें गुजराती आती है, मतलब एक ही वर्ड आता है, केम छो। केम छो। इसका ऑप्शन हो जाता है मजे में छो। मजा मत करो। सर मैंने आपके लिए एक शायरी लेकर आई हूँ। अर्ज किया है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह। तो आपको शेर शायरी का शौक है या? एक टाइम पे बहुत शौक था सर, बट अभी बस एक जो मतलब एक ही लक्ष्य है कि ओलंपिक में गोल्ड जीतना। तो चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है।
जी जनाब। वही बात मुझे आपकी याद आती है कि जी सिर्फ फ़ोन पे कह दिया, वीडियो कॉल पे बोल दिया, सराहा दिया, अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी के अंदर एक ख़ास बात ये है कि वो बाकायदा जो भी विनर्स होते हैं, जो भी देश का नाम रोशन करके आते हैं, तो उसके बाद पर्सनली उनसे एक मुलाकात रखते हैं, पर्सनली एक मीटिंग होती है जिसमें उनसे बातचीत होती है, जिससे उनसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि क्या किया आप। अच्छा, इसके अंदर एक नया सवाल मैंने बड़ा देखा कि टेक्नोलॉजी आ गया है दूसरे स्पोर्ट्स में, दूसरे गेमों में भी, तो आप बताइए आपने क्या ये चीज़ फील करी? बिल्कुल। तो यानी कि अब गेम्स भी एक एडवांस्ड लेवल पर हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं। अच्छा, वो मसला क्या है कि एक तो मीटिंग होना, बातचीत होना, मैं कहता हूँ इस बातचीत में मोदी जी इनसे जिस तरीके से डिस्कस करते हैं, एक पूरी तरह से एक दूसरे से परिचय होता है, पूरी तरह से। मिसाल के तौर पर उनकी सोच कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस खेल को लेके, इस खेल में इस वक्त कितनी तरक्की हो चुकी है, परिवार में कितने लोग, किस तरह की फैमिली से ताल्लुक़ था। आपको पता है उनके माँ बाप को जानते थे, तुम्हारे अब्बू तो सऊदीया में थे, तुम्हारे अब्बू तो यहाँ थे, मतलब उनकी फैमिली को काफ़ी हद तक जानते भी थे। और ये जो एक मुलाकात होती है, इस मुलाकात में ये तो हमें तो 2-4 मिनट की वीडियो बना के एडिट करके दे दी जाती है, मतलब अपलोड होती है चैनल्स पे, अच्छी खासी बातचीत होती है, बहुत अच्छी, बहुत डिटेल से गपशप होती होगी। अच्छा, फिर क्या होता है, मैं हूँ एक किसी कंट्री का पीएम जी, मुझे करना है किसी भी शोबे को तरक्की देनी है, ठीक है, तो मैं उस शोबे के किसी बंदे को जो उस वक्त उस शोबे के अंदर भरपूर तरह से इंटर है, जो किस तरह से इंटर है, जॉब नहीं कर रहा, उस खेल को खेल रहा है, तो मुझे सबसे बेहतर गाइड, मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उस खेल के अंदर, उस स्पोर्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बंदा मुझे सबसे ज़्यादा 1-to-1 बैठ के बता सकता है। वो नहीं भी पता है या मैं उससे पूछूं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके सवालों के जवाब में मुझे पता चल जाएगा कि ये खेल आने वाले वक्त में हम किस तरह और बेहतर कर सकते हैं अपने कंट्री में। जो नए स्टूडेंट या नए लोग या जो नई लड़कियां, जो नए लड़के आते हैं किसी भी खेल में, उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का, विकास का, दूसरी चीज़ों का इन्हें पता है। यहाँ पर जो जो शिकायतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। बीच में कोई बंदा नहीं है, बीच में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मिसगाइड करे। इस 1-to-1 मुलाकात से मैं कहता हूँ इतने बेनिफिट्स होते होंगे, इतने बेनिफिट्स होते होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, पहले तो निखत थी, आप कन्फर्म आप निखत ही थे? जी जी बिल्कुल। मैंने वो असल में उस दिन दूसरे चेंज लुक था, थोड़ा मुझे थोड़ा सा मतलब चेंज लग रही थी अभी। बिल्कुल नहीं, इनकी असल में बाल वगैरह नहीं थे हाँ, ना उस दिन में, हमने गेम में नहीं देखा था, लेकिन है वही उस हाँ, सबसे जो कोने वाली स्टार्टिंग में जो बैठी हुई थी, पहले निखत थी, फिर मनीषा थी आई थिंक, और फिर प्रवीण, ठीक है। तो सबसे बारी बारी सवाल करना, सबसे बारी बारी पूछना। अच्छा, पहले तो पेरेंट्स के बारे में पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो फिर वो जो लास्ट में प्रवीण बैठी हुई थी, तो परवीन जो बैठी हुई थी, तो उनसे मुखातिब होकर पूछा कि आप बताइए बेटा, आप बताओ। मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि जैसे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठते हैं ना, सोफे पे बैठे होते हैं, चाय के कप चल रहे होते हैं, बातचीत हो रही होती है, अपने मसले मसाइल शेयर करना, क्या एक्सपीरियंस रहा। जैसे हम खेल कर आए इंटरनेशनल लेवल पर, अब घर आए तो घर में जैसे फैमिली मेम्बर्स आपसे बातचीत करें, मुझे बिल्कुल मोदी जी का बिहेवियर ऐसा लगा कि वो घर के कोई बड़े हैं और वो घर के सदस्य हैं, और वो दूसरे अपने मतलब अपने जो जूनियर हैं या अपने जो बच्चे हैं या जो छोटे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और वो भी वैसे ही अदब एहतराम से बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। वो जो प्रवीण थी, मनीषा थी, निखत थी, तो मुझे ना बीच में ऐसा कुछ नहीं लगा कि एक फ़र्स्ट मीटिंग होती है, कितना फॉर्मल होता है इंसान, बिल्कुल स्ट्रेट, और जी पीएम जी हैं, मोदी जी हैं, तो मैं तो पत्नी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बहुत फ्रेंडली, बहुत क्लोजनेस, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ भी हमने देखा है कि ट्वीट कर दिया जाता है, सराहाया जाता है, लेकिन इस लेवल का नहीं सराहाया जाता। और दूसरी बात ये भी कहूँगी मैं कि पर्सनली उनके पेरेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, उन्हें बाकायदा सबके नेम कॉल कर करके बात कर रहे थे, तो यानी कि वो जानते थे, डेटा था उनके पास, उनको पता था, फैमिली के बारे में पता था। तो एक होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ शोशा के लिए करना, एक ये होता है कि वाकई दिल में कदर करना किसी इंसान की, ठीक है ना। जब दिल में कदर होती है ना, तो इंसान को तजस्सुस होता है कि मैं इस बारे में जानूँ, ये कहाँ से आया है, किस घर से आया है, किससे बिलोंग करता है।
तो ये दो चीज़ों में अंतर हैं जो मैंने फील करा कि मोदी जी पर्सनली बहुत मतलब एक इंटरेस्ट लेते हैं, एक कदर करते हैं अच्छा एक चीज़ जो भी है, टैलेंट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक चीज़ है कि मोदी जी तो चलो समझदार हैं, उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस है, वो किसी भी लोगों से फैमिली की तरह हंस के एक बात कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले जो लोग हैं वो क्यों एक तरह से नॉर्मल और कैजुअल होकर बात कर रहे हैं, तो उसका सेहरा भी मैं कहता हूँ मोदी जी के सर जाता है। क्योंकि जब पहला ही मिनट होता है मुलाकात का, जब हाथ मिलाए जा रहे होते हैं, तो उस वक्त किस प्यार से, किस तरीके से अपने बच्चों की तरह, अपनी फैमिली की तरह इनकी मुस्कुराहट देते होंगे, किस तरीके से बात करते होंगे कि चलो पहुंच गए, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि चलो, वो जो एक हमने वीडियो में देखा था जिन्हें कहा था कि चलो चलते हैं अंदर बैठते हैं, तो मतलब कोई ऐसे जुमला, कोई ऐसी वो चीज़ जिससे उनका जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़। अच्छा उसके बाद ये है कि जितनी वीडियोस जैसे हमने देखी है, तो मैं कहता हूँ जो मोदी जी से मिलने जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है अपने प्राइम मिनिस्टर को कौन नहीं जानता, उनकी नेचर को कौन नहीं जानता, तो 50% तो उनकी जो टेंशन है वहीं पे ख़त्म। क्योंकि आप एक मुल्क के लिए गर्व का काम करके आए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्की सी नर्वस घबराहट होती है। लेकिन ये चीज़ भी हमने नहीं देखी कि नर्वस से घबराहट। सेल्फी ले रहे हैं बाकायदा अच्छा भरपूर किस्म से, मैं ये कहूँगी भरपूर किस्म का टाइम देना होता है ना किसी को, मतलब किसी के लिए वक्फ हो जाना। मैं उर्दू का वर्ड वक्फ यूज़ आप करूँगी। देखें इस तरह से सुकून से बैठ के ना, हाथ बांध के। अच्छा हमारे यहाँ मैंने देखा हमारे मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस की आप सेल्फी लें ना, तो वह बिल्कुल ऐसे सीरियस, यानी आपने पोज दिया तो वो नहीं देंगे पोज, ना वो पोज देंगे ना वो बिल्कुल हम्बल होती है। मैंने एक अपने एटीट्यूड में रहते हैं, कहूँगी एक आजिज़ी की इंतहा देखती हूँ मैं इनके अंदर। और दूसरी बात ये इतनी अपनाइयत कि आपको लगे वाकई आप किसी गैर से नहीं बात कर रहे हो, आप ऐसे लगे कि आप वाकई अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, अपने घर के किसी बड़े से बात कर रहे हो। मैंने अक्सर इनको देखा है कि जब ये अपने छोटों से बिहेव कर रहे होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट के हवाले से हो, चाहे वो रैंडमली कोई बच्चा मिल जाए, कोई या स्कूल में चले जाएँ, तो मैंने देखा हमेशा इनका बिहेवियर यही वाला होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, अपनाइयत वाला। बिल्कुल। और बाकी ये कि हर अक्सर वीडियोज़ में हमने देखा है मोदी जी की ड्रेसिंग का जो वो कमाल का है, चप्पल पहना हुआ था ब्लैक कलर का, ड्रेसिंग वगैरह साफ़ सुथरे तरीके से, और जिस तरीके से वो मतलब उनकी चॉइस है कमाल का। इससे भी इंसान की पर्सनैलिटी में, इंसान की सोच पता चलती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।